अमेरिकी फौज ईरान के बड़े टारगेट की पहचान कर चुकी है, उनकी लिस्ट बनाकर बैठी। अगर अमेरिका ने इस बार हमला किया तो वो ईरान के 7 बड़े ठिकाने हैं जिनको टारगेट कर सकती है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 2.5 घंटे बाद एक बड़ा ऐलान होना है। और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि कैसे अमेरिका जो ईरान में ऊर्जा संयंत्र है उन पर हमला कर सकता है। तो अगर अमेरिका टारगेट करता है तो वो 7 टारगेट क्या हो सकते हैं वो आपको बता रही हूं। हॉर्मुज चेक पॉइंट, यानी जहां से दुनिया भर के तेल के टैंकर गुजरते हैं, क्या वहां हमला करेगा और ईरान का जो वहां पर पूरा एक उनका वर्चस्व बना हुआ है उसे खत्म करेगा। दूसरा, साउथ पार्स गैस फील्ड, ये वही गैस फील्ड है जहां इजराइल ने गलती से हमला कर दिया था, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में ठन गई थी। इस बार क्या सीधे अमेरिका हमला करने की बात करेगा। खार्ग द्वीप, जहां पर ग्राउंड इन्वेजन की बात हो रही, क्या इस पर अटैक करेगा? 90% तेल ईरान का यहीं से आता है। इसी के साथ आबादान रिफाइनरी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनके तेल के जो सारे गोदाम हैं वहां पर हमले की बात की है, तो आबादान रिफाइनरी, इसी के साथ बंदर अब्बास रिफाइनरी, ये 2 रिफाइनरीज हैं, क्या इन पर अटैक कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा संदेश होगा ईरान को। ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल बेस हैं, जहां पर वो अपनी मिसाइलों का निर्माण कर रहा है, क्या वहां पर हमला कर सकता है जिससे कि उनके निर्माण जो सेंटर्स हैं वो ही ध्वस्त हो जाए? और 7वां, बुशहर परमाणु संयंत्र, क्या इस पर हमला कर सकता है? और इसी के साथ अमेरिका ने इसका संकेत भी दे दिया है, बुशहर पर अटैक कर सकता है। उसके लिए आज एक तस्वीर आई जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं। ईरानी एयरफोर्स का गोला बारूद भंडार है। स्ट्राइक के साथ ही आग और धुएं का गुबार यहां पर उठा है। इसके आसपास ये देखिए, एटमी ठिकाना है बुशहर में, और यहां से 75 मीटर की दूरी पर यह हमला हुआ है। दुनिया की एटमी गतिविधियां नजर रखने वाली सबसे बड़ी संस्था IAEA कह रही है, उसके महानिदेशक कह रहे हैं कि 75 मीटर दूरी पर हमला होना एक बड़ा खतरा है। तस्वीर देखिए। این همه اینا هاردورتی کنن یه دفعه میان میزنن درب و داغونش میکنن و به خون آتیش جور میکشن. وای چجوری میزنن؟ این همه اینا ईरान के बुशहर न्यूक्लियर सेंटर के पास हमले से हादसे का एक डर खड़ा हो गया है। इस तरह के हमलों से गंभीर रेडिएशन फैल सकता है। जो राफेल ग्रोसी हैं वो कह रहे हैं, IAEA के निदेशक, ये हमले परमाणु सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे हमलों को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। तो क्या कह रहा है IAEA? वो कह रहा है कि ऐसे हमलों को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए क्योंकि इनसे परमाणु रेडिएशन फैल सकती है। तो ये बड़ा खतरा है, और इसके 75 मीटर की दूरी पर हमला कर क्या अमेरिका बताना चाह रहा है कि हम आपको बर्बादी के और करीब पहुंचा सकते हैं। अब सवाल है, बुशहर न्यूक्लियर सेंटर के पास हमला क्या इशारा कर रहा है? क्या ये बुधवार की सुबह खत्म होने वाली 48 घंटे की डेडलाइन से पहले की वार्निंग बेल है? इजराइल और अमेरिका का प्लान आखिर क्या है? ट्रंप ने ईरान में कयामत ढाने की नई धमकी दी। 24 घंटे बाद ईरान पर सबसे भीषण हमलों का नया दौर शुरू हो सकता है। डेडलाइन खत्म होते ही अमेरिका ईरान के एनर्जी ठिकानों पर बड़े हमले कर सकता है। पूरे देश की बिजली और सप्लाई ठप कर सकता है। लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने कह दिया है कि अगर हमला हुआ तो पूरे अरब को नर्क की आग में जला देगा। आपको बताते हैं तबाही का वो ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है जो 24 घंटे बाद ईरान के वजूद को हिला सकता है। पश्चिम की ओर से इजराइल के F-35 जेट्स उड़ सकते हैं। दक्षिण में समंदर से USS अब्राहम लिंकन की मिसाइलें टारगेट लॉक कर सकती हैं। और इन मिसाइलों का पहला निशाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो सकता है, वो चेक पॉइंट जिसे ईरान ने बंद कर रखा है। ईरान को हम पाषाण युग में वापस भेज देंगे जहां वो पहले थे। उन्हें पता नहीं, लेकिन हम अगले 2-3 हफ्तों में उन पर जबरदस्त प्रहार करने वाले हैं। ट्रंप
की डेडलाइन की घड़ी जितनी तेजी से भाग रही, ईरान के तेवर उतनी ही तीखे होते जा रहे हैं। तेहरान ने साफ कर दिया कि वो घुटने टेकने वाला नहीं। ईरान की संसद ने हॉर्मुज पर नया कानून लागू करके ट्रंप की टाइमलाइन को हवा में उड़ा दिया है। ईरान का कहना है 48 घंटे क्या 48 साल से धमकियां सह रहे हैं। ट्रंप एक अस्थिर और भ्रमित व्यक्ति हैं, जो कई विरोधाभासों से भरे हुए हैं। ईरानी समाज आमतौर पर उनके बयानों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनका मानना है कि ट्रंप के पास व्यक्तिगत, व्यवहारिक और शाब्दिक संतुलन की कमी है और वे लगातार अपने विरोधाभासी रुख बदलते रहते हैं। ईरान ट्रंप के नर्क वाले बयान का जवाब देने के लिए तैयार। अब इस जंग का अगला पड़ाव ट्रंप तय करेंगे या फिर ईरान। तो ट्रंप ने ईरान को नर्क में झोंकने की धमकी देकर ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश की है। हो सकता है वो अपनी धमकी पर अमल कर दे, लेकिन हो सकता है कि बात सिर्फ मैसेजिंग तक हो। लेकिन एक मैसेजिंग ईरान भी कर रहा है। ईरान भी कह रहा है कि हम पीछे नहीं हट रहे हैं। जो वीडियो रिलीज किया गया वो भी देखिए। ईरान के प्रॉक्सी से सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट कराया गया। इसमें मोस्तफा खमेनी ईरान के वॉर रूम में दिखाई दे रहे हैं। इसी आई वीडियो के जरिए ईरान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो अभी मैदान से हटने वाला नहीं है, क्योंकि मोस्तफा खमेनी इसमें अंदर इस वॉर रूम में जाकर इस युद्ध को बड़ा होते हुए देख रहे हैं। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ईरान के वॉर रूम में खमेनी जा रहे हैं और सामने डिमोना बना हुआ है। डिमोना यानी इजराइल का वो शहर जहां पर कहते हैं उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं। तो क्या अब ईरान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हम भी आपकी परमाणु संयंत्र पर हमला करेंगे, हम भी आपका परमाणु छीन लेंगे और हम भी वही बर्बादी मचाएंगे। इस बीच जो बड़ी खबर मेरे पास आ रही है वो आपको बता दूं, ईरान की IRGC का बड़ा दावा आया है। अमेरिका की जंगी जहाज पर निशाना बनाया गया। USS ट्रिपोली पर हमले का दावा है। ट्रिपोली को पीछे धकेलने का दावा है। USS ट्रिपोली यानी अमेरिका का वो युद्धपोत जो कि खाड़ी देशों के पास अमेरिका ने स्टेशन किया। USS ट्रिपोली में इस वक्त 5000 अमेरिकी नौसैनिक हैं। ये तस्वीर देखिए, ये USS ट्रिपोली जो कि खाड़ी देशों के पास स्टेशन है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 58वीं लहर से इस पर हमला किया गया है। तो अमेरिका के जंगी जहाज को निशाना बनाने से भी पीछे नहीं हट रहा है ईरान। इसका मतलब क्या है? फुल फ्लेजेड वॉर के लिए हम तैयार हैं। सवाल यह है, क्या ईरान युद्ध अमेरिका के लिए एक बड़ा चक्रव्यूह बन गया है, जिसमें फंसकर ट्रंप निकलने का रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं? और ये सवाल मैं क्यों पूछ रही हूं? ट्रंप पहले ईरान पर गोले चलवा रहे थे, गोलियां चलवा रहे थे, लेकिन अब वो गाली भी दे रहे हैं। एक तरफ गोली, दूसरी तरफ गाली। डोनाल्ड ट्रंप क्या इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि लोग हैरान हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो पोस्ट कर रहे हैं उसमें कैसे गालियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान की धमकी देने के लिए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने ईरान के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आप वो पोस्ट मेरे सामने देख रहे हैं। बवंडर मच गया है। ट्रंप के खिलाफ आने वाले बयान देशों की सीमा लांघ रहे हैं। अमेरिका से लेकर ईरान तक बयानबाजी हो रही है। सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही कि एक राष्ट्रपति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। लोग डबल चेक कर रहे थे कि क्या वाकई अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह पोस्ट किया है।